भारत एक मरतबा फिर खित्ते का अमन तबाह करने के लिए सरगर्म। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया। किसान तहरीक का जोर तोड़ने के लिए भारत बॉर्डर एक्शन या सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा ले सकता है। ज़राए का कहना है कि लद्दाख और डोकलाम में हजीमत के बाद अंदरूनी और बैरूनी दबाव से तवज्जो हटाने के लिए भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ है। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते मुजालिम से तवज्जो हटाने के लिए भारत पुलवामा ड्रामे की तर्ज पर कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर किसी एक्शन की तैयारी कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है अगले मरहले में तय करेंगे कि इस्तीफे ढाल बनाकर कब इनके सर पर मारने हैं। कहा कि इस्तीफों के मामले पर जो फैसला कल हुआ था उसका ऐलान कर दिया था। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, रहनुमा नून लीग मरियम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है जिसमें फैसला करेंगे। जो ऑपोजिशन मुकम्मल लॉकडाउन ना करने पर तनकीद कर रही थी, आज वही जल्द से जुलूस करती फिर रही है। कोरोना से एहतियात न की तो सर्दियां मुश्किल से गुजरेंगी। वजीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। सियालकोट में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में कहा, बिजनेस कम्युनिटी को मुराद देना, रुकावटें खत्म करना हुकूमत की पॉलिसी है। अप्रैल के बाद मुकामी हुकूमतों के क़याम के लिए इलेक्शन कराने का ऐलान। वजीर आज़म ने निजी एयरलाइन का इफ्तिताह और इसके तैयारे का मुआयना भी किया। लाहौर पुलिस ने मीनार पाकिस्तान पर पीडीएम के जलसे के साउंड सिस्टम वेंडर डीजे बट को गिरफ्तार कर लिया। डीजे बट को मॉडल टाउन में वाक़ई उनकी कयामगाह से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने डीजे बट के खिलाफ नाजायज असलहा रखने का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस से हाथापाई की दफात भी शामिल। पुलिस का कहना है कि डीजे बट से गैर कानूनी तौर पर रखी गई राइफल बरामद हुई है। 2014 में इमरान खान ने नून लीग की हुकूमत की जानिब से डीजे बट की गिरफ्तारी को जबर करार देते हुए सवाल किया था कि डीजे बट को किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, मगर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो बिल्कुल बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। लाहौर के भट्टा चौक पर जलसा करने पर नून लीग के 150 से 200 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में एसओपीज और साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी, रोड ब्लॉक करने की दफात शामिल। एफआईआर में कहा गया है कि इश्तियाल अंगेज तकारीर और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करके शोर शराबा किया गया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की हुकूमत और अपोजिशन को एक एक कदम पीछे हटने की तजवीज़। कहा पाकिस्तान को बड़े फैसलों के लिए रूल्स ऑफ गेम तय करने की जरूरत है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। एक बयान में कहा कि एक भी रुकन ने इस्तीफा असेंबली सेक्रेटेरिएट नहीं भेजा। फजलुर रहमान और मरियम बीबी जो चाहते हैं वो नहीं होता। जिस पार्टी का आगाज एक जलसे से हुआ था उसकी हुकूमत जलसे से ही जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह का सरगोधा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। राना सना ने कहा, कोरोना के पीछे छुपने वाली हुकूमत को हर कीमत पर जाना होगा। आटा, चीनी, दवाओं और पेट्रोल डकैती का हिसाब देना होगा। इन बहरानों से बनी गाला के घर का खर्चा चलाने वाले एटीएम्स की जेबें भरी गईं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल का कहना है कि अपोजिशन जलसे करके मईशत खराब करना चाहती है। वज़ीर आज़म हर उस शख्स के गले में फंदा डालेंगे जिसने मुल्क का पैसा लूटा। सूबाई वज़ीर फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि शरीफ खानदान तो खुद मरियम बीबी से इस्तीफा मांग रहा है। मजा तो जब होता कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के इस्तीफे आते। फिरदौस आशिक अवान ने नून लीग के इस्तीफों की धमकी को सियासी हरबा करार दे दिया। सियासी लीडर ऐसा पैगाम न दें जिससे आवाम की सेहत और रोजगार खतरे में पड़े। विफाकी वजीर असद उमर का मशवरा। कहा, जब लीडर कहते हैं जलसे से वबा का ताल्लुक नहीं तो इससे नुकसान होता है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बदकिस्मती से यकसां पैगाम नहीं जा रहा। 2 माह में कोरोना के मुस्बत केसेज और अमवात में 4 गुना इजाफा हुआ। सब ने मिलकर वबा का फैलाव रोकने में किरदार अदा न किया तो 2 हफ्ते बाद मजीद पाबंदियां लगाना पड़ सकती हैं।
एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज की अंदरून और बैरून मुल्क तमाम जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया। नुसरत शहबाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्म में कहा गया है कि रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ की अहलिया जानबूझकर पेश नहीं हुई, बैरून मुल्क फरार हो गई। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल को नाअहल करार देने से मुतालिक दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट में फैसला महफूज। अदालत ने दरखास्त गुजार से सवाल किया कि 2002 में भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल थे, उस वक्त क्यों मामला नहीं उठाया। दरखास्त में कहा गया है कि मुस्तफा कमाल के इलेक्शन कमीशन में जमा कागजात नामजदगी झूठ पर मबनी थे। उन्हें कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की मुलाजमत से मिसकंडक्ट पर बरतरफ किया गया। मुलाजमत से बरतरफ शख्स अवामी ओहदे पर फायज होने या इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर नवाफ बिन साद अल मालिकी की वजीर खारजा शाह मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा OIC वज़राए खारजा काउंसिल के इजलास में मकबूजा कश्मीर और इस्लामोफोबिया पर करारदाद की हिमायत करने पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। नया में डिक्लेरेशन में OIC का मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हवाले से उसूली मौक़िफ़ का इयादा काबिल तहसीन है। पाकिस्तान खलीजी खित्ते में तनाज़ात के पुरअमन हल की काविशों को सराहता है। भारत के इंतहा पसंद हिंदू मुस्लिम हुक्मरानी की याद दिलाने वाले कुतुब मीनार के भी दर पे। दिल्ली की अदालत में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई। दरखास्त में दावा किया गया है कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स माजी में जैन और हिंदू मंदिरों पर मुश्तमिल था। कॉम्प्लेक्स में हिंदू और जैन देवताओं की मूर्तियों को बहाल करके पूजा पाठ की इजाजत दी जाए।